नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बड़ा ही दिलकश गीत था 1972 का, आंखों आंखों में बात होने दो। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। आँखों आँखों में, आँखों आँखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। ना आँखों आँखों में बात होने दो। हाँ, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना ना आँखों आँखों में बात होने दो। मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना जी आँखों आँखों में बात होने दो। हाँ, मन का पंछी डोले, अच्छा, प्रीत की बोली बोले। बात बढ़ेगी आगे लेकिन हौले हौले। क्यों मन का पंछी डोले, आहा, प्रीत की बोली बोले। अरे बात बढ़ेगी आगे लेकिन हौले हौले। कब तक इंतजारी, उम्र पड़ी है सारी, दिल को जरा दिल में समोने दो। आँखों आँखों में बात होने दो। मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, अरे शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना 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 आँखों आँखों में बात क्या समझी। पहले भी बरखा थी तो क्या हुआ? पर ऐसी कहाँ थी। अच्छा, हाँ, पहले भी बरखा थी, ऐसी ना भली थी। फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी, समझी। पहले भी बरखा थी, हाँ हाँ, ऐसी ना भली थी। अरे फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी। दिल में आग लगी है, दिल की आग बुझेगी, मोती पहले नथ में पिरोने दो। आँखों आँखों में बात होने दो। अरे मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना जी आँखों आँखों में बात होने दो, बात होने दो, बात होने दो। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए, बड़ी सारी फिल्में होती हैं, गीत जो होते हैं बड़े दिलकश होते हैं, लेकिन फिल्में 19-20 रह जाती हैं। ये जो फिल्म थी जो आपने आंखों आंखों में बात होने दो सुनी, वो थी आशा भोसले, किशोर कुमार, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, राकेश रोशन, राखी। रोमांटिक सॉन्ग, मस्ती भरा गीत था आंखों आंखों में, 1972। लेकिन हाँ, राकेश रोशन साहब जो हैं वो इसमें स्ट्रगलर थे और स्टार्ट किया था उन्होंने अपना करियर। बड़े बेहतरीन गीत थे, उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन अब हम जो बात करेंगे, जो हम पिछली बार छोड़ गए थे आपको, आपने बड़े उलाहने दिए कि भाई वो राम शेट्टी वाला जो आपने जिक्र किया था,
उसकी बात तो कीजिए। लेकिन जो आपने सेट की बात की थी जिसमें गब्बर सिंह और ठाकुर का जो सेट था शोले में, उसमें जो आपने कहा था कि पैदल दूरी पे होना चाहिए, वहाँ पर एक मंदिर और मस्जिद की भी आवश्यकता थी, उसको भी आगे बढ़ाइए। और भाई आपने जो शम्मी कपूर साहब का जो जिक्र छोड़ दिया है, उसको तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा। तो अब ये हो गया हूँ मैं कंफ्यूज कि भाई ये जो अगर हमको बात करनी है तो कैसे करनी है। तो अब चलिए, नरगिस ने शम्मी को दिलाया था ग्रामोफोन, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, इस लेख को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हुआ था, तो जब नासिर हुसैन साहब ने कहा था कि भाई आप जो है वो अपना स्टाइल चेंज कीजिए, तो ये बात शम्मी कपूर के जहन में बैठ गई। नासिर साहब ने खुद उनकी मदद की। इसके बाद नासिर साहब के साथ उनकी फिल्म तुमसा नहीं देखा आई, जो सुपर डुपर हिट रही। फिर नासिर के साथ उन्होंने की दिल दे के देखो, जिसमें आशा पारेख को लॉन्च किया गया था। अब यहीं से शम्मी कपूर की असली पहचान बनी। नासिर साहब ने कहा था, हीरो को मंच से उतारकर सड़क पर लाओ, उसे दौड़ाते हुए पहाड़ों पर चिल्लाकर गाते हुए दिखाओ। हीरो जब ज़माने के करीब जाएगा या ऐसा होना चाहिए, तो ये जो है वो एक अलग ही रोमांच पैदा करेगा। ये बदलाव शम्मी को खूब जच गया था। अब ये तो आपको पता ही है कि इसके बाद मैं क्या बात करने वाला हूँ, लेकिन इसके बाद जो हम बात करेंगे उस पर हम जाएंगे। फिल्म थी खट्टा मीठा, जीना है अंगूर का दाना, किशोर कुमार, उषा मंगेशकर, राकेश रोशन, राजेश रोशन, विक्रम साहू, रवि राज और रंजीत चौधरी, राकेश रोशन, बड़े सारे कलाकार थे, अशोक कुमार, देवेन वर्मा, पर्ल पदमसी, प्रीति गांगुली, राजू श्रेष्ठ, इन सब पे जो फिल्माया गया था खट्टा मीठा सॉन्ग का ये जो था 1977, गुलजार ने लिखा था ये गीत। हैप्पी सॉन्ग है, मेरे दिल के बड़े पास है खट्टा मीठा, ये जीना है अंगूर का दाना, बड़ा ही फिलोसॉफिकल सॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन हम इसे रखेंगे हैप्पी सॉन्ग की कैटेगरी में। सुनते हैं और लौटते हैं। ये जीना है अंगूर का दाना, ये जीना है अंगूर का दाना, कुछ कच्चा है कुछ पक्का है, कुछ कच्चा है कुछ पक्का है। जितना खाया मीठा था जो हाथ न आया खट्टा है। ये जीना है अंगूर का दाना, ये जीना है अंगूर का दाना, कुछ कच्चा है कुछ पक्का है, कुछ कच्चा है कुछ पक्का है। जितना खाया मीठा था जो हाथ न आया खट्टा है। हाय दिल बोले, हाय 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 दिल बोले, हाय दिल बोले। हाथ न आए तो समझो है सपना, जेब में हो तो माल है अपना। ये जीना है अंगूर का दाना, ये जीना है अंगूर का दाना, कुछ कच्चा है कुछ पक्का है, कुछ कच्चा है कुछ पक्का है। जितना खाया मीठा था जो हाथ न आया खट्टा है।
था जो हाथ न आया झटका है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़े सारे विचार हमें मिल रहे हैं भाई, लेकिन बोल रहे हैं कि भाई आपने बहुत सारी चीज़ें पकड़ ली हैं इंटरेस्टिंग, अब उसमें जो है किसी के साथ तो इंसाफ कीजिए। तो चलिए, राम सेठी जी की जो बात हो रही थी उस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मुंबई की दूसरी यात्रा में राम सेठी जी की मुलाकात एक नामी फिल्मकार से हुई। वो फिल्मकार 90 के दशक की एक बड़ी एक्ट्रेस के पिता भी हैं। अब राम सेठी जी ने उनसे कोई काम देने को कहा, पर चूंकि उस वक्त वो फिल्मकार कोई फिल्म नहीं बना रहे थे, तो उन्होंने राम सेठी को भरोसा दिया कि जब भी वो कोई फिल्म बनाएंगे तो उन्हें ज़रूर काम देंगे। अब उस फिल्मकार से भरोसा मिलने के बाद राम सेठी एक बार फिर से दिल्ली वापस लौट आए, लेकिन फिल्म लाइन से जुड़ने का उनका ख्वाब बहुत दिन में पूरा हुआ। साल था 1968 यानी 1968 में राम सेठी को चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर काम मिला था। और ये काम राम सेठी जी को उसी बड़े फिल्मकार की मदद से मिला था जिसने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें कोई ना कोई काम ज़रूर दिला देंगे। हालांकि वो काम उन्हें एक बड़े बहुत नामी फिल्मकार ने दिया था, मगर सिफारिश उसी 90 के दशक की बड़ी एक्ट्रेस के पिता ने ही की थी। खैर, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से जुड़ने के बाद राम सेठी जी को फिल्म लाइन का बहुत काम सीखने को मिला, क्योंकि फिर उन्हें और भी कई नामी फिल्मकारों से जुड़ने का मौका मिला। और फिर राम सेठी जी को एक बहुत ही दिग्गज अदाकारा, जिनके पति भी बहुत दिग्गज फिल्म हस्ती थे, उस अदाकारा के भाई ने राम सेठी को आखिरकार उस हस्ती से मिलाया जिसने राम सेठी की ज़िंदगी बहुत हद तक बदल दी। अब हम जाएंगे बड़े ही जो है वो दिलकश गीत था। ये फिल्म थी सीमा 1971, किशोर कुमार, शंकर जयकिशन, वर्मा मलिक, भारती, राकेश रोशन, छेड़छाड़ का गीत है। ये लड़की चले जब सड़कों पे आई कयामत लड़कों पे, ऐसे करके कुछ छेड़छाड़ वाला गीत था। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। लड़की चले जब सड़कों पे आए कयामत लड़कों पे। लड़की चले जब सड़कों पे आए कयामत लड़कों पे। लड़की चले जब सड़कों पे आए कयामत लड़कों पे। लड़की उधर गाल पे आंचल फिसला, इधर कलेजा हाथ से निकला। उधर गाल पे आंचल फिसला, इधर कलेजा हाथ से निकला। एक जालिम की मस्त जवानी दूजा मार गया है नखरा। हो गई, अरे हो गई बगावत सड़कों पे आए कयामत लड़कों पे। लड़की चले जब सड़कों पे आए कयामत लड़कों पे। ककड़ी
जिसने देखा वो ही बोला, देखो 16 साल का शोला। जिसने देखा वो ही बोला, देखो 16 साल का शोला। लगती है सावन का हिंडोला, चलती जब खा के हिचकोला। लुट गई, अरे लुट गई शराफत सड़कों पे, आए कयामत लड़कों पे। लड़की चले जब सड़कों पे, आए कयामत लड़कों पे। लड़की ओए ली अंगड़ाई उठ गई बाहें, थम गए रास्ते रुक गई राहें। ली अंगड़ाई उठ गई बाहें, थम गए रास्ते रुक गई राहें। जिधर जिधर भी मिली निगाहें, लगी कतारें दाएं बाएं। मच गई, अरे मच गई है आफत सड़कों पे, आए कयामत लड़कों पे। लड़की चले जब सड़कों पे, आए कयामत लड़कों पे। लड़की चले जब सड़कों पे, आए कयामत लड़कों पे। लड़की वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब बड़े सारे जो है वो वाकये चल रहे हैं, तो भाई ये बोला गया कि भाई इसका क्या था शम्मी कपूर साहब का, तो इसको आगे तो बताइए। तो भाई ये जो बात हुई थी नसीर साहब की, उनके ऊपर तो शम्मी कपूर जी ने जो है वो वर्क किया ही, और फिर जो उनका एक मानना था कि भाई हीरो को पहाड़ों पर चिल्लाकर गाते हुए दिखाओ, दौड़ते हुए दिखाओ, सड़कों पर उतर के भाई जो है वो कुछ भरी भरी हरकतें करते हुए दिखाओ। तो ये जो अंदाज़ था, उनकी अदाएं, गानों में मस्ती, संवादों का अंदाज़, सब कुछ राज कपूर से एकदम अलग हो गया और दर्शकों को भी खूब पसंद आया। उस दौर के नौजवान उनके फ़ैन बन गए और लड़कियां भी उनकी तरह मस्ती करने वाले लड़कों को आकर्षक, आशिक समझने लगीं। अब ये जो था, ये तो था एक ट्रेंड जो कि हो रहा था चेंज। और आपको ये बता भी दें कि भाई ये जो फिल्म थी, ये जंगली, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, इसके दृश्य में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जो बदलाव था वो दिखाई देने लगा था। अब इसी बात पर मुझे तहज़ीब हाजी का एक शेर याद आता है, अपनी मस्ती में बहता दरिया हूँ, मैं किनारा भी हूँ, भंवर भी हूँ। अब शम्मी कपूर ने एक और जो है वो किस्सा सुनाया था, लेकिन वो किस्सा लेने से पहले हम लेंगे, फिल्म थी इकरार 1979, सविता सुमन, मोहम्मद रफ़ी, पप्पी लहरी, कुलवंत जानी, राकेश रोशन, साथी रे, गम नहीं करना, ऐसे कुछ बोल थे। बेहतरीन गीत था, इसे सुनते हैं और लौटते हैं। साथी रे गम नहीं करना, जो भी हो आहे न भरना। साथी रे गम नहीं करना, जो भी हो आहे न भरना। जीवन है एक तारा, जिसका हर सुर प्यारा। साथी रे गम नहीं करना, जो भी हो आहे न भरना।
सुख तो है ढलती छाया, रमता जोगी बहता पानी, बीते कल का सोग मनाना, रोग लगाना है नादानी। हाथों में हाथ ले, हाथों में हाथ दे, पार हो जीवन धारा। साथी रे गम नहीं करना, जो भी हो आहे न भरना। जीवन है एक तारा, जिसका हर सुर प्यारा। साथी रे गम नहीं करना। घड़ी का होता है बस गहरी काली रात का डेरा। आज जो सूरज डूब रहा है, फिर आएगा लेके सवेरा। हाथों में हाथ ले, हाथों में हाथ दे, पार हो जीवन धारा। साथी रे गम नहीं करना, जो भी हो आहे न भरना। जीवन है एक तारा, जिसका हर सुर प्यारा। साथी रे गम नहीं करना। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई ये जो बड़ा मिक्सअप और जो है ना हो रहे हैं, जिससे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई कौन सा इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो है वो आपके साथ कंप्लीट किया जाए। लेकिन हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव हमारा नंबर है 8010781078। हफ्ते और दर हफ्ते, साल दर साल जो है वो आप हमें मैसेजेस करते रहते हैं। आपके वजह से ही जो ये है हम प्रोग्राम बनाते हैं। आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो किस्सा भेजा राम सेठी साहब का, ऐसे तो हम पढ़ेंगे ही। तो राम सेठी जी की अगर विस्तृत जीवनी पढ़नी है तो वो तो एक अलग बात है। अब ये कौन कौन से लोग थे जिन्होंने राम सेठी जी को ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद की, उन सभी के नाम आपको जो है वो उनकी जीवनी में तो मिल सकते हैं। लेकिन भाई जो राम सेठी जी का जो भाई संघर्ष था, वो कैसे जो है वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा जहां पर भी बड़े ही पॉपुलर हुए थे, क्योंकि उनका संघर्ष उनका ही बहुत लंबा चला था। जबकि ये विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के दौर के कलाकार थे, मगर छोटे कलाकार थे। ज़रूर पढ़िएगा उनके ऊपर, जो अगर आपको लेख मिलते हैं तो कई बातें हैं जो आपको राम सेठी जी के बारे में पता चलेंगी उस लेख से। अब राम सेठी जी सदा स्वस्थ रहें और हम ऐसा कामना करते हैं। लेकिन एक बड़ा ही रोचक किस्सा आ रहा है जो कि आप लोगों ने भेजा। अब ये पढ़ने से पहले मुझे लग रहा है कि मैं वापस जाता हूँ, जो मैंने आपको शम्मी कपूर जी का जो बोला था ना कि भाई एक और किस्सा था शम्मी कपूर ने जो सुनाया था, तो जो उस उम्र का किस्सा था जब इंसान बचपन और जवानी के बीच में होता है, यानी कि टीनेजर्स थे। और एक दिन वे बरसात फिल्म की शूटिंग पर पहुँचे और नरगिस जी से मिलने उनके कमरे में चले गए। देखा कि नरगिस जी उदास बैठी हैं। उन्होंने पूछा क्या हुआ।
नरगिस जी की आंखें नम हो गईं। बोली, शम्मी, फिल्म आवारा शुरू होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि इसमें राज कपूर के साथ काम करूँ। तू दुआ कर कि यही हो जाए। शम्मी बोले, तो मैं जाकर भाई साहब से बात कर लेता हूँ। नरगिस जी बोली, नहीं, प्रॉब्लम राज साहब की नहीं है। ये तो यही चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं। दिक्कत मेरे घर वालों की है। वे नहीं चाहते कि मैं राज कपूर के साथ फिल्म करूं, क्योंकि महबूब साहब ये नहीं चाहते। वे मुझे बेटी की तरह मानते हैं और मेरे घर वाले भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। अब इसी बात पे हम जाते हैं अगले गीत पे। अगले गीत जो था वो था फिल्म खेल खेल में 1975, गुलशन बावरा, सैड सॉन्ग, डांस सॉन्ग, फिल्म फेयर अवार्डेड जो है वो नॉमिनी था ये। राकेश रोशन, अरुणा ईरानी, आर.डी. बर्मन, आशा भोसले, सपना मेरा टूट गया, ऐसे बोलते। बड़ा ही बेहतरीन गीत था। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। सपना मेरा टूट गया, तू न रहा, कुछ न रहा। सपना मेरा उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हो मेरे पास आता था, गाता था, नाचता था। मैं पागल हो जाती थी। देखो देखो वो आ गया, सिर्फ मेरे लिए, मेरे लिए। गाड़ी में बिठाकर बोला, ये तेरे लिए है रानी।
कभी सच होते हैं? सपना ही था, टूट गया सपना मेरा, टूट गया, तू न रहा, कुछ न रहा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, ये जो कहानी चल रही है और उसके साथ जो गीत चल रहे हैं वो कैसे फिट हो जाते हैं। अब खेल खेल का जो गीत था वो इस कहानी के साथ बिल्कुल फिट होता गया, क्योंकि नरगिस जी की आंखों में जो थी नमी, और वो ये कह रही थी कि भाई मैं तो बड़ा मान सम्मान मेरे घर वाले करते हैं, तो मुझे वो बेटी की तरह महबूब साहब जो है वो मानते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं आवारा में काम न करूँ। नरगिस जी ने कहा, दुआ कर कि यह मसला सुलझ जाए और मैं हीरोइन बन जाऊं। शम्मी ने मजाक में पूछा, मुझे क्या मिलेगा? अब नरगिस जी हंसते हुए बोली, अगर मैं आवारा की हीरोइन बनी तो तुझे एक प्यारा सा जो है वो किस दूंगी। अब वक्त गुजरा, 3-4 साल बाद जब आवारा की शूटिंग चल रही थी, शम्मी वहाँ पहुँचे। अब हम जो है वो इसको देते हैं थोड़ा सा पॉज, क्योंकि आप लोग जो बोल रहे हैं वो थोड़ा जो है मुश्किल काम है कि भाई वापस जाओ शोले पे इतने इंटरेस्टिंग किस्से को छोड़कर। लेकिन हाँ, ये तो बताना पड़ेगा कि भाई वहाँ क्या चल रहा था। तो सेट की बात हो रही थी कि भाई लगभग जो है वो उस एरिया को फ्लैट किया जा रहा था, लेकिन सेट की सिर्फ यथार्थवादी दिखाने से ज़्यादा कुछ करना भी पड़ेगा। उन्हें लंबे समय तक शूटिंग के माध्यम से एक विशाल फिल्म चालक दल का समर्थन करना पड़ा, जिसमें स्क्रिप्ट से लेकर स्पॉट बॉय तक सितारे थे। और भाई रसद कठिन थे। इस विशालकाय समस्या से निपटना निर्माण प्रबंधक पर निर्भर था। वाह 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 वाह, बड़े दिन के बाद सुना ये कैटेगरी, निर्माण प्रबंधक। और रमेश को उस काम के लिए सबसे अच्छा आदमी मिल गया था, अजीज़ हनीफ शेख। अजीज़ भाई जो अभिनेत्री सुरैया के समय से काम कर रहे थे, एक सरल दिमाग वाले एक बूढ़े व्यक्ति थे। वो कभी भी समस्या से नहीं उन्हें जो है वो विचलित होते थे, और उन्हें कभी ये समस्या ही नहीं मिली जिसे वह हल नहीं कर सकते थे। उन्होंने झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया, गैजेट बनाए, सड़कों का जो है वो निर्माण किया, और रातों रात ऊंची वनस्पतियों को समतल कर दिया। अब ये जो है इस पे हम लेते हैं थोड़ा सा पॉज, और अब हम जाएंगे अपने अगले गीत पर। फिल्म थी खट्टा मीठा, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, राजेश रोशन, गुलजार, राकेश रोशन। रोमांटिक सॉन्ग था, तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं, फिर देखेंगे कि भाई वो नरगिस वाले किस्से पे जाएं या शोले को कंटिन्यू करें। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे, हम दिनों अमीर थे, जब तुम करीब थे। जरीन, प्यार का मिल जाना ही तो सब कुछ। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे, सिर्फ अमृत ही नहीं, जहर भी है। और फिर जरा सोचो तो, सोचा था मैं है जिंदगी और जिंदगी की मैं, सोचा था मैं है जिंदगी और जिंदगी की मैं, प्याला हटा के तेरी हथेली से पिएंगे, वो ख्वाहिशें अजीब थी, सपने अजीब
सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ। पूछेंगे एक बार कभी हम तुमसे रूठ कर, पूछेंगे एक बार कभी हम तुमसे रूठ कर, हम मर गए अगर तो आप कैसे जिएंगे। वो ख्वाहिशें अजीब थी, सपने अजीब थे, जीने को तेरी प्यार की दौलत मिली तो थी, जब तुम नहीं थे उन दिनों हम भी गरीब थे। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे, हम उन दिनों अमीर थे जब तुम गरीब थे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई ये तो जो फिल्म थी बड़ा ही खट्टा मीठा जो था, इसके जो गीत थे बड़े ही लाजवाब थे, लेकिन जो बातें हमारी हो रही हैं उसमें भी आप ये कह रहे हैं कि भाई इस लेख को तो पूरा कीजिए, भाई क्या था वो किस वाला किस्सा। भाई वक्त गुजरा 3-4 साल बाद जब आवारा की शूटिंग चल रही थी, शम्मी वहाँ पहुँचे, राज साहब और नरगिस जी जो है वो शूटिंग पर थे, शूटिंग कर रहे थे। शम्मी ने नरगिस जी को याद दिलाया, आपने कहा था ना कि अगर आप आवारा की हीरोइन बनी तो मुझे किस देंगी। अब इतना सुनते ही नरगिस जी हंसते हुए भागी और कैमरे के पीछे छिप गई। सभी लोग हंसने लगे। शम्मी ने कहा उन्होंने मुझसे वादा किया था। राज कपूर बोले बात तो सही है। नरगिस जी बोली तब आपकी बात अलग थी, तब आप एक बच्चे थे। अब शम्मी जी ने सोचा हाँ ये सही बात है तो सही बात है और क्या गलत बात है, इसके लिए तो हम भाई इस बात पे नहीं उलझेंगे, लेकिन हाँ शोले में क्या हो रहा था उसको क्या किया था भाई वो अजीज़ हनीफ शेख जी ने भाई जो रातों रात जो ऊंची वनस्पतियों को समतल कर दिया था। अब अजीज़ ने सावधानी पूर्वक योजना बनाई। ठाकुर के घर के ठीक पीछे गब्बर की जो है वो गुफा बनाई गई थी। अब ग्रामीणों के घरों के अंदर संलग्न बाथरूम के साथ मेकअप रूम का निर्माण बड़ी चतुराई से किया गया था और एक परिष्कृत जल निकासी प्रणाली रखी गई थी। अब राशन स्टोर करने के लिए गोदाम था और 1000 लोगों को खिलाने के लिए सुसज्जित रसोई घर था। ऐसे खलिहान थे जहां घोड़ों को रखा जाएगा और कैमरे जहां निर्माण दल स्थायी रूप से रह सकते थे। अब यानी कि जहाँ पे जो है वो क्वार्टर्स भी बनाए गए थे। अब बेंगलोर राजमार्ग से रामनगरम तक जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई थी, टेलीफोन लाइन लगाई गई थी और ये सब 2 महीने में किया गया। अब आप ये सोच सकते हैं ये क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहा होगा जब आपने जो इतना सारा जो है वो विचार देखा कि भाई बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको कैसे जो है वो निपटाया जाए। तो अब हम करेंगे बड़ा ही सटीक सा गीत है जो मुझे याद आ रहा है। फिल्म थी खट्टा मीठा 1977, बैक टू बैक खट्टा मीठा लेंगे लता मंगेशकर, किशोर कुमार, राजेश रोशन, गुलजार, राकेश रोशन, बिंदिया गोस्वामी, विक्रम साहू, रवि राज, अशोक कुमार, पल पदमसी, प्रीति गांगुली, राजू श्रेष्ठ, रंजीत चौधरी। फिलोसॉफिकल सॉन्ग इसको लेते हैं थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। सुनते हैं, लौटते हैं क्योंकि बड़ी सारी बातें बची हुई हैं अभी तो। ला 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 ला, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जरूरत है।
जिस दिन पैसा होगा वो दिन कैसा होगा। उस दिन पहिए घूमेंगे और किस्मत के लब चूमेंगे। बोलो ऐसा होगा। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। सुन 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 हवा चली सबा चली। तेरे आंचल से उड़ के घटा चली। सुन 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 कहाँ चली कहाँ चली। मैं छूने जरा आसमां चली। बादल पे उड़ना होगा। थोड़ा है घोड़े की जरूरत है। हाँ जरूरत है। हाँ जरूरत है। हमने सपना देखा है कोई अपना देखा है। हमने सपना देखा है कोई अपना देखा है। जब रात का घूंघट उतरेगा और दिन की डोली गुजरेगी तब सपना पूरा होगा। थोड़ा है घोड़े की जरूरत है। जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। छोटी सी ये दुनिया मेरी पूरी दुनिया है। आंगली
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन घड़ी साथ नहीं दे रही। और ये जो है ये तभी होता है जब हम कहीं जाके फंस जाते हैं। और अब हम फंस गए हैं अपने इस लेखों के साथ और शेखों के साथ। लेकिन शेखों के साथ हम नहीं फंसे हैं, क्योंकि भाई हमने बड़ी सारी जो है वो आपको बातें बताई। हमने आपको भाई राम सेठी जी का भी जो वह किस्सा जो है वो पूरा बताया। फिर अजीज़ हनीफ शेख जी का जो है वो बात भी बताई कि भाई कितनी मेहनत करी उन्होंने, कि भाई 2 महीने के अंदर उन्होंने वो सब कर दिखाया। क्योंकि नामुमकिन शब्द जो था वो उनकी जो है वो डायरी में था ही नहीं। अब लेकिन बात तो यही है ना कि भाई अब ये भी प्रोग्राम हमें समेटना है, लेकिन कुछ बातें हम शोले की ज़रूर करेंगे। अगले संस्करण में नरगिस ने शम्मी को दिलाया था ग्रामोफोन, इसको भी कंक्लूड करेंगे। लेकिन जहां मज़दूरों ने बेंगलुरु की धूप में कड़ी मेहनत की, वहीं रमेश ने मुंबई में पसीना बहाया। संगीत की बैठकें शुरू हो गई थीं। आर.डी. बर्मन 70 के दशक की शुरुआत में अपनी जो है वो पीक पे थे, यानी चरम पे थे। उन्होंने कटी पतंग, अमर प्रेम जैसी फिल्मों में कई उत्कृष्ट गीत जो है वो दिए, जिनमें से अधिकांश किशोर कुमार ने गाए थे। पंचम द्वारा रचित अधिकांश गीतों के लिए पहले धुनों की रचना की गई और फिर गीत लिखे गए। यानी कि ये जो था ये एक सिलसिला था जो पंचम के जो अधिकांश जो गीत थे उसमें पहले धुन बनाई जाती थी, फिर उस पर गीत लिखे जाते थे। ये जो ट्रेंड था ये उस समय से शुरू हुआ। अब शोले के लिए आनंद बख्शी ने आश्चर्यजनक गति से गीत लिखे, यानी ही वॉज वेरी फास्ट। अब पंचम की तरह बख्शी भी अपने रचनात्मक शिखर पर थे। अब भाई अब तो बिल्कुल भी घड़ी साथ नहीं दे रही है। अगले हफ्ते लौटते हैं, भाई इसी संस्करण को आगे बढ़ाएंगे। बड़े से रोचक से मोड़ पे आके हमने लिया है पॉज, जाने का मन तो नहीं कर रहा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं। आपका होस्ट और दोस्त विदा चाहता है। जाने से पहले मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। फिल्म थी देवता 1978, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन, गुलजार, सारिका, राकेश रोशन। रोमांटिक सॉन्ग था गुलमोहर अगर तुम्हारा नाम होता। अब नाम तो जो भी होता, इसे सुनते हैं, अगले हफ्ते लौटते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अब आपका होस्ट और दोस्त विदा चाहता है। धन्यवाद। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। आएंगी बहारें तो अब के उन्हें कहना जरा इतना सुने। आएंगी बहारें तो अब के उन्हें कहना जरा इतना सुने। ओ मेरे गुल बिना उनका कहाँ बहार